बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन बुक 7। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 5। आज हम 5th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है आमर्स कैफ़े, आमर का कैफ़े। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एडजेसेंट होता है मुल्हका, क्लोज टू, लेइंग नियर, किसी चीज़ के साथ लगना, करीब होना, उसको कहते हैं मुल्हका, एडजेसेंट। अज्यूम्ड, फ़र्ज़ किया। कबल्ड, मेड ऑफ कबलस्टोन, राउंडेड, पेविंग स्टोन। मिंगल्ड, घुल मिल गए, मिक्स्ड और केम टुगेदर, घुल मिल जाना मिंगल्ड होता है। नेगोशिएशन, डिस्कशन एंड एग्रीमेंट्स, दो लोगों के दरमियान जो बातचीत होती है उसको कहा जाता है। प्रोट्रेडिंग, फैला हुआ। पल्सेटिंग कहते हैं नब्ज़ को, दिल की धड़कन के साथ जो हमारी नब्ज़ चलती है उसको कहा जाता है। रबल, मलबा, ढेर। स्ट्रॉन, बिखरे हुए। सबकॉन्शियस, लाशऊर। थ्रॉन, भीड़। वेंचर, proceeded with something even though there may have been danger. Let's start reading. This is a short story. ये एक मुख्तसर कहानी है। With an unfortunate kick in a tail. बदकिस्मती से किक के साथ मुख्तसर कहानी। You might like to try making up your own ending for it. आप इसका जो इंजाम है वो अपने मुताबिक कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेल में बदकिस्मती से किक के साथ मुख्तसर कहानी, आप इसके लिए अपना इंजाम खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। द प्लॉट ऑफ लैंड स्टूड एडजेसेंट टू द पार्क। पार्क से मुल्हका ज़मीन जो थी वो प्लाट का एक टुकड़ा था। नो बॉडी, कोई भी नहीं, हैड थॉट, सोच सकता था, ऑफ डेवलपिंग, तैयार करने के बारे में, दिस साइट, इस प्लाट को तैयार करने के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता था। यानी कि लोग उसको जानते नहीं थे कि ये पार्क की ज़मीन है या वैसे किसी का घर वगैरह हुआ करता था। बिकॉज क्योंकि एवरीवन हैड अज्यूम्ड, हर किसी ने ये फ़र्ज़ किया हुआ था, इट वाज पार्ट ऑफ द पार्क, कि ये पार्क का हिस्सा है, उसकी ज़मीन है, इस वजह से उसको डेवलप करने के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। आ बिल्डिंग हैड वन स्टूड ऑन द प्लॉट बट नाउ, एक वक्त था कि उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी थी, कभी एक इमारत थी। बट नाउ, लेकिन अब, देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ रबल, लेकिन अब ये मलबे का ढेर बन चुकी है। 3 और 4 वॉल्स, जो 3 और 4 दीवारें खड़ी थीं, स्टिल रिमेन्ड, अभी तक बाकी थीं, आउटलाइनिंग, पता दे रही थी, वेयर रूम्स हैड वंस बिन, कि कभी यहाँ कमरे हुआ करते थे। बट इट वुड ओनली बी अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर, लेकिन ये मामला बहुत पहले का था। Time before these two crumbled and joined the large heaps of debris on the ground. एक वक्त था कि यहाँ इमारत हुआ करती थी, कभी एक इमारत खड़ी थी ये मलबे के ढेर के ऊपर, 3 या 4 दीवारें अब भी इसकी बाकी थी, जिसका खाका ये बताता था कि पहले यहाँ पर कमरे हुआ करते थे, लेकिन ये मलबे के बड़ों ढेरों में तब्दील हो गई, मलबे का ढेर बन गई। बस थोड़ी बहुत जो दीवारें बाकी थी उससे ये पता लगता था कि कभी यहाँ इमारत थी। ब्रिक्स, जो ईंटें थी। स्टोन स्लेब्स, पत्थर के स्लेब। रूटन बिट्स ऑफ वुड विद पोर्ट्रेडिंग नेल, कीलों के साथ जो लकड़ी के टुकड़े फैले हुए थे। ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए शीशे। एंड ट्विस्टेड, और मुड़ा हुआ। रस्टिंग मेटल, जंग आलूद धात। अलॉन्ग विद हीप्स ऑफ स्मैश टाइल्स, ये सब कुछ टाइलों के साथ मिक्स हो चुका था। वर वाइडली स्ट्रॉन अराउंड द एरिया, ये बहुत एरिया पर ये चीज़ें बिखरी हुई थी, लेकिन ये मलबे के बड़े ढेरों में फैले हुए कीलों, टूटे हुए शीशों में शामिल हो गई। सम पार्टिली,
इसको हम पार्शली पढ़ेंगे, सम पार्शली, कुछ जुज़वी तौर पर, एंड डेंजरसली और ख़तरनाक तौर पर, हिडन एंड कवर्ड बाय अ थिक अंडरग्राउंड ऑफ थ्रोन श्रब्स एंड ग्रासेस। कुछ इलाका जुज़वी तौर पर ख़तरनाक तौर पर छुपा हुआ है और कांटेदार झाड़ियों और घास से ढका हुआ है। अ लार्ज मुलबरी ट्री, एक बड़ा शहतूत का दरख्त, स्टूड, खड़ा होता था। इन वट वाज एट वन टाइम द फ्रंट गार्डन ऑफ द हाउस, शहतूत का एक बड़ा दरख्त किसी ज़माने में घर का सामने वाला बाग हुआ करता था। बट दिस टू हैड नाउ बीन swallowed up involved by creepers, shrouding it and stifling its growth। क्या कर दिया है, इसका गला दबा दिया है, लेकिन अब ये भी निगल चुका है। इसकी नशोनुमा को रेंगने वाले कीड़े जो थे उन्होंने रोक दिया है। क्रीपर्स, रेंगने वाले जो चीज़ें हैं उसकी वजह से कि स्वेलोड होता है हड़प कर जाना, खा जाना, और स्टिफलिंग इट्स ग्रोथ, उसकी ग्रोथ का, उसके बढ़ने फूलने का जो अमल था उसको रोक दिया है। रेंगने वाली इस तरह की चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई हैं। द ओवर रिप मुलबरीज, शहतूत के पके हुए फल, ज़्यादा पके हुए फल, अनपिक्ड एंड अनटेस्टेड, सेव बाय द बर्ड्स हैड फैलन एंड रूटेड ऑन द ग्राउंड। मुलबरी बुश पे जो फल लगते हैं शहतूत के दरख्त के ऊपर, वो उनको ना कोई परिंदा खा रहा है और ना कोई इंसान। ब्लॉचिंग इनवरेबल सरफेस विद डर्ट रेड स्मेयर्स, ज़मीन पर खुश्क सुर्ख दागों के साथ बेशुमार सिथों को दागदार कर रहा था। क्योंकि जो उसके पके हुए फल थे उनको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था, ना कोई बर्ड्स और ना कोई लोग, इस वजह से वो ज़मीन पर गिरते और ज़मीन को दागदार करते। देयर वाज अ टाइम, एक टाइम हुआ करता था, व्हेन द बॉयज़, जब लड़के, ऑफ द नेबरहुड, हमसायों के बच्चे या हमसायों के जो लड़के होते थे वो आते थे, हैड क्लाइम्ड द ब्रांचेज ऑफ द मुलबरी, वो उसकी शहतूत के दरख्त के ऊपर चढ़ जाते थे, एंड डिलाइटेड इन पिकिंग एंड सेवरिंग द सोर फ्रूट, यानी कि वो दीवारों के ऊपर चढ़ जाते थे और उसके कच्चे और पक्के फल जो होते थे, कच्चे फल भी नहीं छोड़ते थे, जिनका जायका भी इतना मीठा नहीं होता था। वो नेबर के बॉयज़ आते और उसकी टहनियों के ऊपर चढ़ते और फ्रूट्स खाते। बट नाउ, लेकिन अब, नो वन, कोई भी वेंचर्ड ट्रैवलर जो है सफ़र नहीं करता ऑन टू दिस अनकेयर्ड फॉर साइड, इस साइट का जहाँ पर कोई भी केयर नहीं हो रही, लेकिन कोई भी अब इस बेपरवाह साइट पर नहीं गया। वट वंस हैड बीन अ फ्लोरिशिंग house and garden, blasting with life and laughter, now stood empty, डिसोलेट एंड फॉरगेटन। जो कभी, लेकिन अब कोई भी इस बेपरवाह साइट पर नहीं गया। जो कभी फलता फूलता घर और बाग था, जिंदगी और हंसी से धड़कता था, अब खाली धड़कन उसकी ज़िंदगी थी और उस पर वो हंसता था, अब खाली वीरान खड़ा है। डिसोल्टेड, वीरान के सब उसको, फॉरगोटन के सब उसको भूल चुके हैं। इसमें यही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि एक वक़्त था जब वो घर आबाद था, लोग उसमें रहते थे और लोग उसके इर्द गिर्द आते थे, फ्रूट्स खाते थे, उसकी देखभाल होती थी, उसमें ज़िंदगी की रमक बाकी थी, वो दरख्त बढ़ता था, फलता था, फूलता था। लेकिन एक वक्त आया वो मलबे का ढेर बन गया। इंसान की ज़िंदगी की भी इसी तरह से कहानी है कि सबसे पहले बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद बूढ़ा होता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। एक इस सबक के ज़रिए हमें एक बहुत गहरा पॉइंट समझाने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से दरख्त था, खूबसूरत था, फलता फूलता था और फिर वो ख़त्म हो गया, इसी तरह से इंसान की ज़िंदगी की कहानी है। आमिर, अब जो इसका मेन करैक्टर है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। इस पूरे लेसन के अंदर दो ही करैक्टर हैं, आमिर और उसकी वाइफ। आमिर लिव्ड नॉट फार फ्राम दिस अनयूजुअल साइट। आमिर जो है वो इस गैर मामूली जगह के करीब ही रहता है, इस साइट के पास ही रहता है। इन अ हाउस डेट
अपने घर में, घर के अंदर, दैट ही हैड एक्वायर्ड विद हार्ड अर्न मनी, जो उसने सख्त मेहनत और मुशक्क़त करके बनाया है। ही पास्ड द साइड बाय द पार्क एवरी डे, वो पार्क की इस साइड से, इस जगह से हर दिन गुजरता है। ऑन हिज वे टू वर्क, जब अपने काम पर जाता है तो वो यहीं से गुजर कर जाता है। राइडिंग हिज बाइसिकल, अपनी साइकिल पर सवार, और या मोर ऑफन देन नॉट, ज़्यादातर तो ऐसा होता है, पुशिंग इट अहेड ऑफ हिम, के वो इसको धकेल रहा होता है अपनी साइकिल पर। कभी वो सवार होता है जब अक्सर इसके सामने से गुजरता है, अक्सर इसे अपने आगे धकेलता है क्योंकि वो थोड़ी टूटी फूटी होती है तो वो उसको धकेल रहा होता है। फार अटैच्ड टू द वेयर टू लार्ज बास्केट्स, क्योंकि उसके साथ दो बड़ी टोकरियाँ जो हैं, बास्केट्स हैं, वो अटैच हैं। लेडन विद हिज वेयर्स, जो उसने साथ लटकाई हुई हैं, दो बड़ी टोकरियां इसके सामान से लदी हुई हैं। ही डेल्ट इन पार्स एंड हैड डन सो फार मोर ईयर्स देन ही कुड काउंट, इसने वो दो बड़ी टोकरियां जो हैं वो सामान से भरी हुई हैं, वो पित्तल का क्या है, सौदा करता है, पित्तल का काम करता है। इस वजह से जो चीज़ें वो ख़रीदता है वो इन टोकरियों के अंदर डाल लेता है। इसने पित्तल का सौदा किया और इससे ज़्यादा सालों तक वो गिन सकता था। द वर्क हार्ड, उसका काम जो है वो बहुत सख्त है। बार्गेनिंग, लेन देन करना, सौदेबाजी करना। व्हेन मेकिंग हिज परचेजेस, जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है। एंड मोर हार्ड, और मज़ीद ज़्यादा मुश्किल है बार्गेनिंग, सौदेबाजी करना, बातचीत करना, लेन देन करना। व्हेन सेलिंग, जब वो उसको बेचता है, सेल करता है टू कस्टमर, लोगों को। अपनी ख़रीदारी करते वक्त सख्त सौदेबाजी और ग्राहकों को फ़रोख्त करते वक्त सख्त सौदेबाजी, ये उसके काम है कि दोनों तरफ उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है। विद एन आई फॉर अ गुड डील, एक अच्छी डील की नज़र। हैड मेड हिम वेरी, नज़र ने, एक अच्छी डील की नज़र ने इसे थका दिया। एंड ही नाउ स्पेंड मैनी आवर्स ऑफ द डे, और वो अब दिन के काफ़ी घंटे गुजारता। एंड नाइट थिंकिंग अबाउट, और रात सोचने में गुजारता। अबाउट डूइंग समथिंग दैट वाज अ बिट मोर सेटल्ड, अब वो दिन और रात के कई घंटे कुछ ऐसा करने या सोचने, ऐसा करने के बारे में सोचता कि जिसमें इसको कुछ ज़्यादा अच्छी तरह से वो सेटल हो जाए, उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि उसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाए। हाउ प्लेजेंट इट वुड बी टू हैव सम एम्प्लॉयमेंट दैट डिड नॉट रिक्वायर मैनी माइल्स ऑफ फुटवर्क, उसको मेहनत करने के लिए बहुत ज़्यादा पैदल ना चलना पड़े। वो कहता है कि कितना खुशगवार होगा जिसके लिए कई मील पैदल काम करने की ज़रूरत ना हो। ही हैड ऑफन म्यूज्ड, वो अक्सर सोचता था। आई एम गोइंग टू ओपन अ कैफ़े, मैं एक कैफ़े जो है, कैफ़े कहते हैं होटल को, कोई मैं होटल छोटा मोटा कोई कैफ़े स्टार्ट कर लेता हूँ। आमिर said to his wife abruptly one morning, एक सुबह आमिर ने जल्दी से अपनी बीवी से कहा। as he was preparing to set off for work, जब वो अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, उस वक्त उसने कहा कि मैं एक कैफ़े खोलने जा रहा हूँ। काम के लिए रवाना हो रहा था, तब उसने कहा yes, हाँ, agreed महम ने हाँ में जवाब दिया। विदाउट फर्दर कमेंट्स, बगैर किसी तबसरा किए। फॉर शी हैड हेयर्ड हिम वॉइस हिज प्लान्स फॉर द फ्यूचर ऑन मैनी ओकेजन्स बिफोर, इससे पहले भी वो कई मौक़ा पर मुस्तकबिल के बारों में इस तरह के मंसूबों की आवाज़ या इस तरह के मंसूबे वो सुन चुकी थी कि वो कभी कोई मंसूबा बनाता था मुस्तकबिल के बारे में, कभी कोई। नथिंग हैड एवर कम ऑफ दीज स्कीम्स ऑफ हिज, इसकी इन स्कीमों से कभी कुछ भी नहीं निकला था। एंड शी हैड ऑलवेज रेडिकुल्ड होता है मजाक उड़ाना, रेडिकुल्ड मजाक उड़ाना। देम एज बीइंग मोर पाइप ड्रीम्स, वो उसका मजाक उड़ा रही थी कि तुम ऐसे ही पहले भी खाम ख्याली करते हो, ये तुम्हारी खाम ख्याली है, महज ख्याली पुलाव तुम पकाते हो, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। देयर यू गो अगेन, वहाँ तुम फिर जाओ। शी हैड सेड विद गुड ऑनर, उसने बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से कहा।
ह्यूमर होता है अच्छे मिजाज। उसने गुजरे हुए दिनों में अच्छे मिजाज के साथ कहा। इन डेज गोन बाय, जो दिन गुजर चुके थे। यू एंड योर ग्रैंड स्कीम्स, तुम और तुम्हारी शानदार स्कीमें। सेटल डाउन, आराम से बैठो। I'd like to see it, मैं इसे देखना यानी कि चाहता हूँ। There is no more chance of what than of my becoming president, मेरे सदर बनने का इससे ज़्यादा कोई मौका नहीं है। There was no laughter now, हंसी अब नहीं। वो हंसती है ना, वो इसको मजाक समझती है कि तुम पहले भी ऐसे प्लान करते रहते हो, मजाक करते रहते हो। वो कहता है हंसी अब नहीं। सिंपली अ क्वाइट रेसिग्नेशन, बस एक खामोश इस्तीफ़ा। शी हैड लॉन्ग गिवन अप होप ऑफ चांस इन देयर सर्कमस्टांसेस, वो बहुत पहले से हालात की तब्दीली के बारे में उम्मीद छोड़ चुकी थी। यानी कि जो उसकी बीवी है, महम है, वो नाउम्मीद हो चुकी है कि हमारे हालात कभी नहीं बदलेंगे। His extended absence from home had not suited either to them, अब उसको अच्छा नहीं लग रहा। घर से इसकी तवील गैर हाजिरी इन दोनों में से किसी के लिए मौजू नहीं थी। I really mean इट दिस टाइम, मेरा मतलब इस बार सच में। ही एश्योर्ड हर, उसने उसे यकीन दिलाया। कॉम्प्रीहेंडिंग द डिसबिलीफ इन हर आइज़, उसने यकीन दिलाया कि उसकी आंखों में मौजूद बेएतमादी जो थी उसने उसे समझ लिया। आई हैव ऑलरेडी फाउंड अ प्लेस टू बिल्ड इट, मैंने इसके लिए एक जगह भी देख ली है। मैंने पहले से ही इसे बनाने के लिए एक जगह ढूंढ ली है। माई कैफ़े, मेरा कैफ़े, डेट इज़ वो है। एंड द मनी इज़ इन द बैंक, जो पैसे हैं वो बैंक में हैं। द डिपॉजिट इज सिक्योर, पैसे जो हैं, डिपॉजिट जो है वो सेव है। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वो कहता है कि पैसा बैंक में है और डिपॉजिट किसी भी कीमत पर महफूज है। एंड व्हाट इज़ मोर, और इससे ज़्यादा ये कि द ओल्ड लेडी हैज़, जो बूढ़ी खातून है, एश्योर्ड यकीन दिलाया है मी, मुझे, डैट आई कैन पे द रेस्ट इन माई ऑन गुड टाइम। वो कहती, बूढ़ी औरत जिसकी वो ज़मीन है, वो कहती है कि तुम्हारा जब गुड टाइम हो, तुम्हारा अच्छी अर्निंग कर लो, तब बाकी पेमेंट मुझे दे देना। यानी कि वो एक सोच में अपनी सारी तरतीब बना के बैठा है। यू विल सी, तुम देखोगी। वी शैल बी मोर सेटल्ड, हम बहुत अच्छे हालात हमारे हो जाएंगे। मोर कॉन्टेंट एंड मच हैप्पियर, और हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हम हैप्पी होंगे। एट लॉन्ग लास्ट एंड वी कैन बोथ वर्क एज अ टीम, वो कहती है कि आप देखेंगे हम एक टीम के तौर पर ज़्यादा आबाद, ज़्यादा खुश होंगे और एक टीम की तरह काम करेंगे। स्टडी ऑन, थोड़ा आराम से। अमर, अमर स्टूड, महम खड़ी हो जाती है और कहती है थोड़ा आराम से, और उसको सुथिद तसल्ली देती है। सस्पेक्टिंग, एक शुबा। That he was getting carried away by his fancies, कि वो अपने जज्बात में बह ना जाए। आमर साबित कदमी उसे कहती है कि साबित कदमी इख्तियार करो, तसल्ली रखो। ये वो बात करती है। इसे शक था कि वो अपने चाहने वालों से या अपने जज्बात में कहीं बह ना जाए। वट प्लेस, कौन सी जगह। वट डिपॉजिट, कौन सी रकम। वट लेडी, कौन औरत। आमर डिड नॉट लुक एट हर डायरेक्टली और गिव हर एन आंसर राइट वे, आमर ने उसकी तरफ डायरेक्ट नहीं देखा और ना ही उसकी बात का कोई जवाब दिया। जब हम किसी को इग्नोर करते हैं या कुछ समझाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उसकी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखते। आमर ने भी ऐसा ही किया कि उसको ना डायरेक्ट देखा है, ना उसकी बात का कोई जवाब दिया है। He pulled a length of rope off a hook on the wall and used it to tie up one of the baskets that has in danger of coming away from the bicycle frame. अब उसने क्या किया है, एक जो साइकिल के साथ रस्सी बंधी हुई थी, इसने दीवार पर लगे हुक से रस्सी की लंबाई खींची और इसका इस्तेमाल एक टोकरी को बांधने के लिए किया जो साइकिल के फ्रेम से दूर आने के ख़तरे में थी। उसने अपनी बास्केट्स को, रस्सी को, उसको सेट करना शुरू कर दिया। उसकी बात का बराह रास्त डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ देखा। डैट वुड नॉट डू एट ऑल, ये बिल्कुल नहीं करेगा।
He thought to himself, उसने अपने आप से कहा या खुद ही सोचा, as he heaved on the loose end of the rope and fastened it to be basket. उसको बास्केट को बांधने के लिए उसने क्या किया, उस रस्सी के लूज सिरे को, ढीले सिरे को उठाया और टोकरी से बांध दिया. To have and my was tumbled down accidentally because of one loose string. What a thought. उसने कहा है कि एक ढीले तार की वजह से मेरे तमाम सामान जो हैं हादसाती तौर पर गिर जाएंगे. What a thought, क्या ख्याल है. What place, कौन सी जगह. Replied अमर eventually. अमर ने आखिरकार जवाब दिया. Having taken his time to coming up with a satisfactory explanation. अमर ने एक तसल्ली बख्श वजाहत के साथ आने में बाला आखिर अपना वक्त निकालते हुए जवाब दिया. वाई द वन ऑफ द कॉर्नर, क्यों वो कॉर्नर वाली, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, नेक्स्ट टू द पार्क, जो बिल्कुल पार्क के साथ है, पार्क के आगे है, नेक्स्ट जगह है पार्क से. यू नो, तुम जानती हो. That one with the mulberry tree in it, तुम जानती हो, तुम्हें मालूम है, जिसके अंदर एक दरख्त भी है, एक शहतूत का दरख्त है. Where our boys used to play, जिसमें हमारे लड़के उसको खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे. So long ago, बहुत देर पहले जो हमारे लड़के थे उसमें खेला करते थे, खेलने के लिए उसको इस्तेमाल करते थे. I found out who the owner of the land, मैंने तलाश कर लिया है कि उस ज़मीन का मालिक कौन है. Is now and I have agreed to buy it, और मैं उसको ख़रीदने के लिए तैयार हूँ. I have been putting away a little money each week for years. महम मैं वक्तों से, कई सालों से थोड़ी बहुत सेविंग कर रहा हूँ. वो कहता है कि मैं बरसों से हर हफ्ते थोड़ा सा पैसा सेव कर लेता हूँ. इट इज़ ऑल एग्रीड, ये वो सब मुत्फिक हैं. सो देयर इज़ नो यूज़ इन ट्राइंग टू डेटर माई फ्रॉम साइड, उनको कोई इतराज़ नहीं है, वो सब मुत्फिक हैं, वो बेचना चाहते हैं. द बैंक इज़ गोइंग टू लेंड मी द मनी, बैंक जाएंगे पैसा हासिल करने के लिए, पैसा लेने के लिए हम बैंक जाएंगे. द ओल्ड लेडी हैज़ एग्रीड टू सेल इट टू मी, बूढ़ी खातून मुझे बेचने के लिए तैयार है. आई शैल स्टार्ट टू क्लियर द लैंड, मैं उसको साफ़ करना, ज़मीन को साफ़ करना शुरू कर दूंगा. ऑन सैटरडे, हफ्ते को. आवर कैफ़े विल नॉट बी अ ड्रीम, हमारा कैफ़े जो है वो ख्वाब नहीं होगा. फॉर मच लॉन्गर, अब हम बहुत देर तक ख्याली दुनिया में नहीं रहेंगे, हमारा कैफ़े जो है वो ख्वाब नहीं होगा. महम स्टूड, महम खड़ी हो जाती है. एंड केप्ट एट हिम, और हैरान होकर देखती है, हैरान हो जाती है. शी वाज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, उसको कोई बात नहीं सूझती, उसको कोई जवाब नहीं आता, वो अपने लफ्ज़ खो देती है. शी डिड नॉट नो वेदर टू शूट फॉर जॉय, वो कहती है वो शाउट करे, चिल्लाए, जॉय खुशी से, और टू वीप, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही, उसको कोई जवाब नहीं आ रहा कि वो रोए या हंसे. शी डिड नीदर बट स्टूड एंड स्टार्ट ब्लैंकली, वो खड़ी होती है और खाली खाली नज़रों से घूरती है. एट हिम ट्राइंग टू टेक इन अ मेक सेंस ऑफ ऑल दिस न्यूज़, इसकी तमाम खबर को समझने और समझने की वो कोशिश करती है, खाली खाली नज़रों से घूरती है. आई शैल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई गेट बैक दिस इवनिंग, जब मैं शाम को वापस आऊँगा आपको इसके बारे में सब बता दूँगा. प्रपोज्ड अमर इन हेस्ट, जल्दी से अमर ने ये बात कही. एज ही शेकली व्हील्ड हिज बाइसिकल आउट ऑफ द क्वार्टयार्ड कहते हैं सेहन को, इनटू द एली, और गली से वो सेहन में आ गया. आमर ने उजलत में ये जल्दी से तजवीज़ पेश की जब इसने अपनी साइकिल को सेहन से बाहर गली में घुमा दिया. एंड देन, और फिर, लाइक अ शेडो अंडर अ फ्लीटिंग क्लाउड ही वाज गॉन, वो एक बादल के साए की तरह चला गया, और फिर भागते हुए बादल के साए की तरह वो ही वाज गॉन, वो चला गया. आमिर पुश्ड हिज बाइसिकल, आमिर ने अपनी साइकिल को धकेला. टू द टॉप ऑफ कवर्ड एली, मरम्मत की हुई गली के सिरे से. एंड ऑन द मेन रोड, मरम्मत की हुई गली से मेन रोड की तरफ धकेला.
He did not stop there to mount the bicycle as he usually did. वो साइकिल पर चढ़ने के लिए वहाँ नहीं रुका जैसा कि आमतौर पर ही यूजली डिड, आमतौर पर वो ऐसा करता था। यूजिंग द बेंच ऑफ द कॉर्नर एज अ प्लेटफॉर्म, उसने कॉर्नर वाले कोने वाले बेंच को प्लेटफॉर्म के तौर पर बैठने के लिए इस्तेमाल किया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू टेक अ स्ट्रॉल पास्ट इन वीकेंड प्लॉट सो दैट ही कुड टेक एन अदर लॉन्ग लुक एट इट। उसने अब क्या फ़ैसला किया है कि उसको बेंच को प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल जिसको वो करता था, इसने खाली प्लाट के पास से टहलने का फ़ैसला किया कि उसके अंदर से टहलता हुआ जाएगा, ना कि साइकिल पर सवार होके, क्योंकि वो प्लाट वो ख़रीदना चाहता था। उसके साथ उसके बहुत सारे अरमान जुड़ चुके थे ताकि वो इस पर एक और तवील नज़र, लंबी नज़र डाल सके। ही हैड रिवील्ड हिज प्लान्स टू हिज वाइफ, उसने अपने मंसूबों का इंकशाफ जो है अपनी बीवी पर किया। एट लॉन्ग लास्ट, आखिरकार, एंड ही नाउ फेल्ट मोर कम्फर्टेबल, और वो फील करने लग गया मज़ीद कम्फर्टेबल, आरामदेह विद इन हिमसेल्फ। जैसे हम अपनी बात किसी से शेयर कर लेते हैं तो हमसे बोझ हल्का हो जाता है, इस तरह से उसने भी किया कि अपने मंसूबों को बीवी से शेयर किया और ख़ुद वो हल्का फुल्का हो गया। इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू डू सो, इसे ऐसा करने में काफ़ी वक्त लगा। एंड इट हैड बीन अ स्ट्रेन कीपिंग इट आ सीक्रेट, और उसको बड़ी टेंशन हो रही थी कि उसने एक सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को बता नहीं रहा था। वो बहुत वज़न सा महसूस कर रहा था, इसको बरकरार रखने में इसे एक दबाव सा था। He had not wanted to be put off his objectives in any way. कोई किसी भी किस्म की तख़ीर अब वो अपने मकसद में नहीं चाहता था, और वो कहता था कि वो अपने मकसद को ख़त्म नहीं करना चाहता। All those restless nights, जो इसकी रातें थी ऑफ प्लानिंग, वो क्या गुजरती थी, रेस्ट की बजाय प्लानिंग में गुजरने लगी। एंड समराइजिंग वुड नाउ कम टू एन एंड, जिस तरह से वो रातों को प्लानिंग करता था, अंदाज़े लगाता था, वो सब ख़त्म हो गए और उनका एंड हो गया। वो एक कैफ़े बनाने की तरफ चल पड़ा। आल द फाइनल नेगोशिएशन, जो फाइनल बातचीत थी, एंड विज़िट, और जो दौरा था, टू द बैंक, फाइनल बातचीत होना बाकी थी और बैंक जाना बाकी था। टू द बैंक कुड बी अंडरटेकन विद ग्रेटर इजी एंड प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड। अब वो कहता है कि तमाम हतमी मुज़ाकरात जो नेगोशिएशन है और बैंक के दौरे हैं ज़्यादा आसानी और जहनी सुकून के साथ किए जाएंगे। पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून। ही हैड कम क्लीन, वो साफ़ हो चुका था, साफ़ आ चुका था। शी न्यू, वो जानती थी। एंड शी वुड सोन कम राउंड एंड हेल्प हिम इन रीचिंग दिस गोल, वो कहती है वो जानती है और जल्दी ही वो चक्कर लगाएगी। ही कुड नाउ रिलैक्स एंड ड्रीम सम मोर अबाउट हिज कैफ़े, इस मकसद तक पहुंचने में इसकी मदद करेगी और वो अपने कैफ़े के बारे में अब मज़ीद ख्वाब देख सकता था। हिज हार्ट, उसका दिल, फील्ड भरा हुआ था विद एक्साइटमेंट, खुशी से, एट द थॉट ऑफ हाउ महम वुड फील, जो महम महसूस कर रही थी कि उसका दिल जो है वो खुशी से भर चुका था। वो सोचता है कि महम अब कैसा महसूस करेगी। एंड हाउ शी वुड रिएक्ट, और वो किस तरह का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगी। व्हेन ही टोल्ड हर दैट इवनिंग ऑफ द प्रोग्रेस he had already made on the deal, and how together they would be the proud owners of the cafe, and how their circumstances would change for the better. वो कहता है जब इसकी इस शाम की पेश शिरकत के बारे में बताया, वो पहले ही जो मुआहदा कर चुका था कि वो कैसे एक साथ मिलके उसके काबिल फ़ख्र मालिक होंगे कैफ़े के, और इनके हालात किस तरह से तब्दील हो जाएंगे, किस तरह से बेहतर हो जाएंगे। As he wielded his unsteady bicycle, उसने अपनी लड़खड़ाती बाइसिकल को घुमाया। पास द फॉलन साइड, अब अमर क्या करता है, इस उदास साइड से अपनी लड़खड़ाती हुई साइकिल को घुमाता है। अमर saw in his mind what the cafe would look like. अमर अपने दिमाग में सोचता है कि उसका जो कैफ़े है वो देखने में कैसा होगा। He could see himself standing outside the entrance. वो अपने आप को एंट्रेंस के एक तरफ
खड़ा हुआ पाता है। स्माइलिंग, हंसता हुआ, कि आमिर एंट्रेंस की एक तरफ खड़ा है और हंस रहा है। अब वो ये बातें अपने आप सोच रहा होता है कि वो खुद को दरवाजे के बाहर खड़ा और मुस्कुराता हुआ देख सकता है। देयर वुड बी नो फाइनर कैफ़े एनीवेयर इन द टाउन। इस तरह का अच्छा, बारीक या खूबसूरत कैफ़े टाउन में, कस्बे में कहीं भी नहीं है। महम वाज देयर टू, और महम भी वहाँ ही होती है, कैफ़े में ही होती है। समवेयर इन द बैकग्राउंड, और उसका बैकग्राउंड कैसा होता है? शी वॉज बिजीली अरेंजिंग ग्लिसनिंग, टी इसमें साइलेंट होती है, ग्लिसनिंग होता है चमकदार, वाइट प्लेट्स ऑन द काउंटर, वो सफ़ेद प्लेटों को चमकाकर काउंटर पर रखती है। एंड लेडिंग स्टीमिंग दाल एंड चिकन, और वो चिकन और दाल वगैरह बनाती है, चिकन करी, चिकन का सालन, इनटू टिनी बाउल्स, और उनको छोटे बाउल्स में डालती है। एंड अदर मैन, दूसरा आदमी, जो शेफ़ होता है, वाज मूविंग हॉट गोल्डन नान फॉर द ग्लोइंग ओवन एट द बेक, वो नान रोटियां वगैरह लगाता है जो शेफ़ होता है। ही वाज स्माइलिंग टू, वो भी हंस रहा होता है, मुस्कुरा रहा होता है। एंड सीम्ड हैप्पीली विद हिज वर्क, और वो उसके काम को देखकर खुश हो रहे होते हैं। टू यंग बॉयज़, दो जवान लड़के जो होते हैं, स्मार्टली अटर्ड, मलबूस होते हैं, इन वाइट शर्ट्स, सफ़ेद शर्ट्स के अंदर, एंड ब्लैक ट्राउज़र, और काले ट्राउज़र्स के अंदर, वर कैरिंग ट्राइज लेडन विन नान रोटीज एंड ओवरफ्लोइंग बाउल्स टू द लॉन्ग टेबल एट वन ऑफ द बिल्डिंग। कहता है कि सफ़ेद कमीज़ों और काली पतलून में मलबूस दो नौजवान लड़के नान रोटियों और भरे हुए प्यालों से लदी हुई ट्रे इमारत के एक सिरे पर रखी लंबी मेज़ों पर ले जा रहे हैं। एट रोज ऑफ ईगर डाइनर्स जो होते हैं खाने वाले, स्वेट रोल्ड ऑफ द बॉयज़ ब्राउज एज दे वर्कड फीवरशली। वो अब क्या बता रहा है कि वो खाने के जो शौकीन अफराद की कतारें बैठी थी, लड़कों की भुओं से पसीना बह रहा था, यानी कि वो अपने काम के साथ इतने सिंसियर थे कि वो पसीने में शरबूर भी काम कर रहे थे। डोडिंग एक्सपर्टली अमंगेस्ट द थ्रोन ऑफ डाइनर्स, और खाने वालों, जो डाइनर्स से खाने वाले थे, उनके दरमियान मुहारत से चक्कर लगा रहे थे। आउटसाइड एंड ऑल द वे डाउन द पेवमेंट देयर वाज अ वाइंडिंग क्यूज ऑफ एक्सपेक्टेंट पीपल वेटिंग फॉर टेबल्स इन द कैफ़े। अब वो ख्वाबो ख्याल में इतनी दूर चला गया है कि उसने यहाँ तक सोच लिया है कि बाहर और फर्श के नीचे तमाम रास्तों कैफ़ों में मेज़ों के इंतज़ार में मुतवक्का लोगों की एक कितार थी, कि लोग कितार दर कितार खड़े थे, इतना रश पड़ गया था कैफ़े में। The noise of chatter and laughter filled the air, and Amar beamed with pride as he welcomed customers old and new. अब वो क्या कहता है कि कहकों और कहकों के शोर ने हवा भर दी और आमर फ़ख्र से झूम उठा। इसने नए पुराने, यंग एंड एनिशेंट, कदीम और यानी कि जवान और बूढ़े, द लार्जेस्ट एंड शाइनेस्ट न्यून सिंग बोर्ड and had ever seen twinkled and glowed attractively. वो कहता है कि सबसे बड़ा और सबसे चमकदार नियान साइन बोर्ड जो उसने कभी पलक झपकते और पुरकशिश तौर पर चमकता हुआ देखा था। अब वो साइन बोर्ड भी लगा चुका है और लोगों की कतारें बन चुकी हैं, हर किस्म के लोग वहाँ आ रहे हैं और उसमें लड़के काम कर रहे हैं और वो खुद भी खड़ा है, महम भी साथ है। ख्वाबों और ख्यालों में वो यहाँ तक पहुँच गया है। हाई अब आप द एंट्रेंस, अब वो साइन बोर्ड क्या है, दाखिली दरवाजे से भी ऊंचा है। आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े, आमर्स कैफ़े, उस पर क्या लिखा है, अमर का कैफ़े, अमर का कैफ़े, अमर का कैफ़े। इट ब्लिंक्ड, वो बार बार जल रही है, बुझ रही है। एंड देन फर्दर लाइटेड वर्ड्स केम टू बिलो इट एट one at a time over so slowly which read the only place in the town. अब वो क्या कहता है, जो साइन बोर्ड है वो दाखिली दरवाजे से भी ऊंचा है। इसने पलकें झपकी और फिर इसके नीचे मज़ीद हल्के फुल्के अल्फाज आए और एक एक करके इतने ढेर से, जिनमें लिखा था सिर्फ जगह शहर में। जैसे उसका वो ख्याल था कि इस जैसा कोई कैफ़े नहीं है, वो भी उस पर लिखेगा और अमर्स कैफ़े भी उस पर लिखा होगा। द लाइट्स डिम एंड ब्लर्ड, बत्तियाँ मध्यम और धुंधली हो गई। As Amar's eyes filled with tears of joy, जब अमर की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। And the lights of the cafe
merging in some incredible way, become part of the real lights, the traffic lights ahead of him. वो कहता है कि बत्तियां मध्यम और धुंधली हो गईं, जैसे आमिर की आंखें खुशी से आंसुओं से भर गईं और रोशनियां कैफे कुछ नाकाबिले यकीन अंदाज में जम होकर हकीकी रोशनियों का हिस्सा बन गई। आगे उसके जो लाइट्स थी, दिस इज़ अ ड्रीम, ये एक ख्वाब था, वर्थ लिविंग फॉर, इसका ये जीने के काबिल ख्वाब है, थॉट आमिर की जो सोच है। As he turned on, pushing his bicycle ahead of him, this is a dream worth by, इसका ये जीने के काबिल ख्वाब है। आमिर ने अपने साइकिल को आगे बढ़ाते हुए सोचा, ये एक ख्वाब है जिसके काबिल है। बट लेकिन द थॉट्स रिमेन्ड इनकम्प्लीट, सोचें जो हैं वो अधूरी रह गई। आमिर डिड नॉट सी द ट्रक, आमिर वो ट्रक को ना देख सका, और हेयर द स्क्रैच ऑफ ब्रेक्स, दे वर ओनली ग्लिटन इन द सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन आमिर की सोच अधूरी रह गई। आमिर ने ट्रक को ना देखा और ना ही ब्रेकों की आवाज़ सुनी, वो इसके लाशऊरी जहन में सिर्फ चमकती थी। साइड्स एंड साउंड्स मिंगल्ड, घुल मिल गए, साइड जो थी, जो साउंड्स जो थी, आवाज़ें में घुल मिल गई, एंड बिकम वन विद द नॉइस ऑफ डाइनर्स आमिर्स कैफ़े, नज़ारे और आवाज़ें घुल मिल गई और आमिर के कैफ़े में खाने वालों के शोर से एक हो गई। द फ्लैशिंग नियॉन लाइट्स शॉन ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, फ्लिकर्ड एंड देन वेंट आउट कम्प्लीटली, वो लाइटें जो थी चमकती हुई, नियॉन लाइट्स चमक उठी बिजा तौर पर एक लम्हे के लिए, टमटमाया ब्लैकनेस जो है इन्वॉल्व्ड आमिर्स वर्ड, और मुकम्मल तौर पर चला गया। स्याही ने आमिर को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा हुआ कि उसने अपने ख्वाबों और ख्यालों में वो इतना महव था, इतना गुम था कि वो रोड पर आ गया। अचानक उसकी टक्कर एक ट्रक से हुई जिसमें टकरा के उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, और जो तमाम रोशनियाँ, आवाज़ें, हलचल वो उसके जहन में चल रही थी, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। एंडिंग वैसे इसकी बहुत रुला देने वाली है। इसी के साथ ही हमारी आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।